Hello students, today we will discuss about third app of Coriolis Force। इससे पहले अपन दो एप्लीकेशन Coriolis Force की कर चुके हैं। एक तो क्षैतिज दिशा में गतिशील कोई कण पर Coriolis बल का क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा अपन देख चुके हैं कि पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिरवाएं, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते कण के ऊपर Coriolis बल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊपर से नीचे कोई पार्टिकल गिरता है तो वो अपने पथ से पूर्व की ओर विस्थापित हो जाता है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट था एक्स डैश, उसकी वैल्यू अपन ने चेक की थी। अब अपन पार्टिकल को पृथ्वी पर उदग्र फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, नीचे से ऊपर की ओर पार्टिकल को फेंकना है। तो नीचे गिरते टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट किस साइड में होगा अपने को चेक करना है। यानी ऊपर से नीचे फेंके या नीचे से ऊपर फेंके तो पार्टिकल के ऊपर कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट पड़ता है। ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो कोरियोलिस बल के कारण कण है वो पूर्व की ओर विस्थापित हो जाता है। अब अपन चेक करेंगे कि पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकें और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जब वो पृथ्वी के ऊपर लौटता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस प्रकार से आएगा। तो अपन मान लेते हैं कि माना m द्रव्यमान का एक कण पृथ्वी पर जेड एक्सिस दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो जेड एक्सिस डायरेक्शन की अपन बात करें तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट्स बनाए अपन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट ओ है। तो पार्टिकल जेड एक्सिस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा आई कैप डैश, इस डायरेक्शन में होगा के कैप डैश, और वाई डायरेक्शन में होता है जे कैप डैश। तो ऊपर की ओर पार्टिकल को अपन फेंकते हैं तो इट मीन्स वो के कैप डैश डायरेक्शन के अंदर मोशन करता है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, तब कण का वेग v डैश जो होगा वो किस प्रकार से होगा। पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंके या नीचे से ऊपर की ओर फेंके, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है, मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। वी कैन से दैट v इक्वल्स टू वेलोसिटी अपन डिफाइन करते हैं u प्लस जी टी से। जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो प्लस जी टी होता है, नीचे से ऊपर जाता है तो होता है माइनस जी टी। जी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, जी पॉजिटिव होगा यदि पार्टिकल पृथ्वी की ओर नीचे की ओर गति करता है, मोशन डाउनवर्ड ऑन अर्थ, और पार्टिकल यदि ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव रहता है। अब पार्टिकल को अपन ने ऊपर की ओर फेंका है तो अपन क्या लिखेंगे, वी डैश इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो के कैप डैश के डायरेक्शन में होगी। ये होगा के कैप डैश, ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो हो जाता है माइनस के कैप डैश। एक अपन को लेमडा अक्षांश बिंदु के ऊपर पार्टिकल का अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, पृथ्वी का कोणीय वेग जो होता है वो कितना होता है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा कोस लेमडा जे कैप डैश और प्लस ओमेगा साइन लेमडा के कैप डैश। और कोरियोलिस फोर्स के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं, जो कोरियोलिस फोर्स होता है एफ सी इक्वल्स टू, वो होता है -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो सारणिक से अपने को ओमेगा क्रॉस वी डैश की वैल्यू चाहिए। नाउ वी विल कैलकुलेट ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो ओमेगा क्रॉस वी डैश
यहाँ लिखेंगे आई कैप डैश, यहाँ लिखेंगे जे कैप डैश, यहाँ लिखेंगे अपन के कैप डैश। यहाँ लिखेंगे आई कैप डैश के करस्पॉन्डिंग फैक्टर जो है वो 0 और जे कैप डैश के ओमेगा कोस लेमडा और के कैप डैश के करस्पॉन्डिंग ओमेगा साइन लेमडा। और सिमिलरली वी पुटिंग वैल्यू वी डैश की वैल्यू ओनली के कैप डायरेक्शन में है, तो के कैप डायरेक्शन में इसकी वैल्यू है u माइनस जी टी एंड अदर कंपोनेंट्स विल बी 0। तो यहां से अपन इस मैट्रिक्स को सोल्व करें, इसकी वैल्यू निकालें, देन दिस इंप्लाइज ओमेगा क्रॉस वी डैश इक्वल्स टू आई कैप डैश के मल्टीपल में क्या आएगा, इस कॉलम को इस रो को अपने छुपाएं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ओमेगा कोस लेमडा और इनटू में u माइनस जी टी और फिर अपन माइनस करके करें इसके साथ तो ये 0 आ जाएगा। और इसी प्रकार से जे कैप डैश का अपन निकालें तो ये कॉलम और ये रे छुपाएं तो इसको इसके साथ करेंगे तो 0, इसके साथ करेंगे तो भी 0, और इसका निकालेंगे अपन के कैप का तो दिस एंड दिस 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0 इंटू ओमेगा कोस लेमडा, ये भी 0। तो ओनली फैक्टर आई कैप डैश की फॉर्म में होगा, जे कैप डैश और के कैप डैश की वैल्यू 0 आएंगे आप इसको सोल्व करोगे तो। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करें, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करें तो कोरियोलिस फोर्स एफ सी इक्वल्स टू -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश की वैल्यू ओमेगा कोस लेमडा और u माइनस जी टी और इनटू में आई कैप डैश। यहां इस माइनस को आई कैप डैश के साथ में लिख सकता हूं, तो यहां पर माइनस आई कैप डैश की जो डायरेक्शन होगी, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देन दिस इंप्लाइज एफ सी इक्वल्स टू 2m ओमेगा कोस लेमडा u माइनस जी टी और इनटू में माइनस आई कैप डैश। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और अपने को ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आई कैप जो डायरेक्शन होती है वो पूर्व की ओर होती है, आई कैप डैश की जो डायरेक्शन है पूर्व की ओर, तो माइनस आई कैप डैश की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, पश्चिम की ओर होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर उदग्र फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस जो बल लगेगा तो उस बल के कारण पार्टिकल के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो पश्चिम की ओर आएगा, इन वेस्ट साइड आएगा। और ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो पार्टिकल के अंदर जो विस्थापन आता है वो पश्चिम की ओर होगा, सॉरी पूर्व की ओर होगा। तो यहां अपने को लिखना है कि इस बल से स्पष्ट है कि पृथ्वी पर उदग्र फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल के कारण कण पश्चिम की ओर विस्थापित होगा। तो पश्चिम की ओर विस्थापित होगा, कुछ इस प्रकार से अपन पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंके तो ये वापस यही नहीं गिरेगा, ये वापस गिरेगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में पश्चिम साइड में, ये होता है पूर्व, तो पश्चिम साइड में गिरेगा। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा एक्स डैश। तो ध्यान रखना अपने को, पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंकें तो वो होता है पूर्व की ओर विस्थापित, और नीचे से ऊपर अपन पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो पश्चिम की ओर विस्थापित होता है। ये विस्थापन कितना होगा ये अपने को निकालना है। तो अपन ने जो कोरियोलिस फोर्स निकाला है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, -2m। एक बार अपन इस माइनस को आई कैप डैश के साथ लगाया तो खाली डायरेक्शन का पता करने के लिए, तो अपन कैलकुलेशन करेंगे तो -2m और ये ओमेगा कोस लेमडा u माइनस जी टी ओनली मैग्नीट्यूड, आई कैप डैश को अपन काम में ले लेंगे, डायरेक्शन काम में नहीं लेंगे। तो यहां से न्यूटन के नियम से F इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं ma -2m और यहां से ओमेगा
कोस लेमडा, और इसमें जी को अपन कॉमन लेते हैं, जी को बाहर लेते हैं तो अंदर बचेगा यू अपॉन जी, ये जी से डिवाइड हो जाएगा दोनों, और माइनस टी, एम से एम बोथ साइड कैंसिल, देन ए बचेगा, ए को अपन क्या लिखते हैं डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वेयर। यदि अपने पास विस्थापन एक्स डैश है तो इसका दो बार अवकलन करें तो त्वरण बन जाएगा, तो टू ओमेगा और जी कोस लेमडा यू अपॉन जी माइनस टी। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन है, लेकिन अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका अपन करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो बाय इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन करने पर, तो इसका समाकलन करेंगे तो एक अवकलन का चिन्ह हट जाएगा, ये क्या आएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस भी इसके साथ माइनस टू ओमेगा जी कोस लेमडा, और ये u अपॉन जी कॉन्स्टेंट है, इसके साथ में वन है, वन का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है u बाई जी ऐसा कैसा, इसके साथ वन है उसका t, और माइनस टी का हो जाएगा टी स्क्वेयर बाई टू, और प्लस में एक कांस्टेंट c। तो ये अपने पास आ गया वेलोसिटी, लेकिन अपने को इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्स डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को। तो यहां से अपन एक्स डैश की वैल्यू पहले सी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो पर, यानी टी बराबर जीरो का मीनिंग है पार्टिकल को अपन ने फेंका नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, तो u इक्वल्स टू क्या होगा, या फिर अपन ये लिख सकते हैं इसको डी एक्स डैश बाई डी टी विल बी जीरो, क्योंकि t बराबर जीरो के ऊपर पार्टिकल को अपन ने फेंका नहीं और वेलोसिटी उसकी क्या थी, जीरो थी। तो देन c इक्वल्स टू जीरो, तो कांस्टेंट विल बी जीरो, तो डी एक्स डैश बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस टू ओमेगा जी कोस लेमडा, और ये आ गया यू टी अपॉन जी और माइनस टी स्क्वेयर बाई टू, और c हो गया जीरो। ये तो अपने पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का अपन एक बार इंटीग्रेशन और करें तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो अगेन बाय इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो टी के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन करें, तो समाकलन करें तो यह आ जाएगा एक्स डैश, क्यों डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन है, अवकलन है, अवकलन समाकलन का प्रतिलोमी होता है तो कैंसिल कर देंगे, तो माइनस टू ओमेगा जी और कोस लेमडा, और ये u बाई जी कॉन्स्टेंट t का हो जाएगा टी स्क्वेयर बाई टू, माइनस ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री आएगा, टू पहले से, थ्री इंटू टू सिक्स, और प्लस में सी डैश, सी डैश की वैल्यू अपन निकालें एट t इक्वल्स टू जीरो, जीरो सेकेंड के ऊपर पार्टिकल के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो एक्स डैश इक्वल्स टू जीरो, तो देन सी डैश ऑल्सो विल बी जीरो, सी डैश की वैल्यू जीरो होगी, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस टू ओमेगा जी कोस लेमडा यू टी स्क्वेयर अपॉन टू जी और माइनस टी क्यूब अपॉन सिक्स, यहां से ये वैल्यू आएगी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको थोड़ा सा अपन और भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे यहां से टू को अपन वन बाई टू को कॉमन ले लिया, वो टू से टू कैंसिल, एक्स डैश इक्वल्स टू माइनस ओमेगा जी कोस लेमडा यू टी स्क्वेयर बाई जी माइनस टी क्यूब बाई थ्री, कुछ इस प्रकार की वैल्यू आएगी। तो ये जो विस्थापन है, ये विस्थापन है पश्चिम की ओर, तो आपको ध्यान ये रखना है कि पार्टिकल यदि पृथ्वी से नीचे से ऊपर की ओर अपन फेंकें तो उसमें विस्थापन आएगा, लेकिन विस्थापन आएगा पश्चिम की ओर, कितना विस्थापन आएगा माइनस टू ओमेगा जी कोस लेमडा यू टी स्क्वेयर बाई टू जी माइनस टी क्यूब बाई सिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तीन जो एप्लीकेशन है इनमें से एक एप्लीकेशन एग्जाम के अंदर कंफर्म पूछता है, और इसके बाद में अपन इसकी एक एप्लीकेशन और करेंगे जो पेंडुलम के लिए होगी, और अभी तक अपन ने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है, उससे थोड़ा सा हटके अपन एक
अदर पेंडुलम का डिस्कस करेंगे। जो कोरियोलिस जो फोर्स है उसी के ऐप के अंदर, जिसको फोर्थ ऐप अपन बोलते हैं, कोरियोलिस बल का चौथा अनुप्रयोग है वो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।